Today we will discuss the topic of process, essential stages of report. कि रिपोर्ट कैसे होती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए, यानी हाउ टू राइट अ रिपोर्ट एंड व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। ठीक है, व्हाट इज़ अ बिजनेस रिपोर्ट। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका प्रोसेस क्या है। ऑल रिपोर्ट नीड टू बी क्लियर, कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर। जो भी रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, कि सामने वाले पर्सन को, चाहे वो आपकी कंपनी का सीईओ है और अनदर कंपनी का कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, ऑल्सो कोई भी वर्कर है, ठीक है, उसे वो रिपोर्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल कंक्लूजन तक आपका जो डाटा है ना वो एक फॉर्म में होना चाहिए। द की टू राइटिंग एन effective report is to allocate time for planning and preparation. With carefully planning, the writing of a report will be made much easier. अगर आप पहले ही सोच लेते हो, अपने माइंड में प्लान कर लेते हो कि भाई किस टाइप से मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप से मुझे अपनी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो जो आपकी रिपोर्ट है ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी और आपके लिए वो इजी भी हो जाएगा कि कंटेंट क्या है, डाटा किस तरीके से आपको रिवील करना है उसमें। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट ब्रीफ। रिपोर्ट को जितना भी छोटा लिख सको उतना छोटा लिखो, कि उसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्लेमर में लिखना है, आपको उसमें ब्रीफ में भी इतना डाटा इस तरीके का दे देना है कि सामने वाले पर्सन को समझ आ जाए कि आप थोड़े में भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर गए हो। ठीक है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट एंड डिस्क्राइब इन योर रिपोर्ट ब्रीफ और इंस्ट्रक्शन। कि आपको खुद से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो रिपोर्ट बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो सामने वाले पर्सन को प्रॉपर अंडरस्टैंड होगी और वो उस रिपोर्ट से अपना वर्क अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैदरिंग एंड सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, यानी इन्फॉर्मेशन को कहीं से गेन करना, चाहे आप यूट्यूब से लो, चाहे आप गूगल से लो, चाहे आप क्रोम से लो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लेना या कंपनी का इंटरनल मैटर उठाओ, वो सारी चीज़ लेना, तो हम उसे कहते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब गैदरिंग के बाद है सिलेक्टिंग। ठीक है, सिलेक्टिंग और गैदरिंग में डिफरेंस है। गैदर तो आपने कर ली सारी इन्फॉर्मेशन, बट सिलेक्ट करना उसमें से कि कौन सा पोर्शन, कौन सा प्रोपोर्शन आपको उस कंटेंट का वो अपनी रिपोर्ट के अंदर देना है। ठीक है, वंस यू आर क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ योर रिपोर्ट, अगर आप अपने पर्पस के अराउंड क्लियर हो कि पता है आपकी रिपोर्ट में आपको क्या डाटा देना है। ठीक है, आप फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट बना रहे हो, आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो, या आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए कोई और रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, या आप रिसर्च की कोई रिपोर्ट बना रहे हो। ठीक है, तो वो सारे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। यू नीड टू बिंग टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। अगर आपको आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करोगे, कहाँ से ढूंढोगे, आप क्या ढूंढोगे। ठीक है, तो योर इन्फॉर्मेशन में कम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स। इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स हैं, कहीं से भी आप गैदर कर सकते हो, बट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू विल नीड विल डिपेंड ऑन हाउ मच डिटेल इज रिक्वायर्ड इन दिस रिपोर्ट। इसका सबसे मेन मैटर है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और किस टाइप की चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी है। गैदर तो आप कर लोगे, बट उसमें से सिलेक्ट करना मैटर को कि आपको कौन सा मैटर कितना क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल। अपने मटेरियल को, यानी आपके डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना। मीन्स वंस यू हैव गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, यू नीड टू डिसाइड व्हाट विल बी इंक्लूडिंग एंड इट शुड बी प्रेजेंट। अब उसमें से आप डिसाइड करोगे, सिलेक्ट करोगे कि आप कौन सा डाटा अपना उसमें रखोगे रिपोर्ट के अंदर। आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप प्रेजेंट सिर्फ यही चीज़ करोगे, आप बाकी सारा जो इररिलेवेंट डाटा है उसे आप हटा दोगे। चूज़ एन ऑर्डर टू फॉर्म योर मटेरियल दैट इज़ लॉजिकल एंड ईजी टू फॉलो। ठीक, कि उसका कोई लॉजिकल सेंस निकल रहा हो,
जब आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दो तो आपको भी पता हो कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, और सामने वाले को एक ही बार में उस चीज़ का सारा माइंड में क्लियर हो जाए कि इस कंटेंट का ये मीनिंग निकलता है, इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हैं। चाहे आप उसे चार्ट के थ्रू, चाहे आप ग्राफ के थ्रू, चाहे आप किसी भी तरीके डिस्क्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनालिस्टिक योर मटेरियल। फिर अपने मटेरियल को एनालाइज करो। एनालाइज करना मतलब कि देखना कि आपके जो वीडियो है उसके अंदर, सॉरी मैं बार बार वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियोस के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो आप रिपोर्ट, इस चीज़ को समझ जाना। द रिपोर्ट टेक टाइम to consider and make notes on the point you will make using the fact and evidence you have gathered। आप उसमें ये देखोगे कि आपकी रिपोर्ट में आपने कौन कौन से एविडेंस को, कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो किया है। अगर आपकी कोई लॉ रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, सॉरी रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आप उसमें सारे लॉज, उसके कंसाइज को और उनके सेक्शन, सब सेक्शन, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। फिर अपने डाटा को एनालाइज करोगे कि ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप अपना पूरा टाइम लोगे। टेक टाइम टू कंसीडर, पूरा टाइम मिलेगा आपको उस चीज़ को कंसीडर करने के लिए। फिर है राइटिंग द रिपोर्ट, उसके बाद आप रिपोर्ट लिखना शुरू करोगे। हैविंग ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल into appropriate section and heading, you can begin to write the first draft of your report. You may find it easier to write the summary at content page at the end when you are know exactly what will be including। आपको फर्स्ट से लास्ट पेज तक पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या इंक्लूड कर रहे हो, आपका हेडिंग क्या है, आपका सब हेडिंग क्या है, आपका टाइटल क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, बीच में आपने किस किस चीज़ में आपने क्या क्या चीज़ को डिफाइन किया है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट का पूरा आपका पोर्शन होता है। फिर हम बात करते हैं रिव्यू एंड रीड्राफ्टिंग। रिव्यू का मतलब होता है कि दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज करना, ठीक है। बी प्रिपेयर टू रीअरेंज और रीराइट सेक्शन इन द लाइट ऑफ योर रिव्यू। आप उस चीज़ को देखोगे, अपने माइंड में सोचोगे, प्रिपेयर करोगे कि मैंने ये रिपोर्ट, नहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, उसे रिव्यू करोगे। लास्ट जब आप एग्ज़ाम देते हो, उस एग्ज़ाम में भी आप क्या करते हो, एग्ज़ाम को रिव्यू करते हो, ठीक है। जब उस एग्ज़ाम को पूरा आप लिख लेते हो तो उसके बाद आप चेक करते हो कहीं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, कहीं पेज नहीं छूट गया, कहीं पे कोई टॉपिक नहीं छूट गया, ये सारी चीज़ें आप रिव्यू करते हो, ठीक है। ट्राई टू रीड द ड्राफ्ट फ्रॉम द perception of the reader if you write your first draft by hand। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले तो उस चीज़ को पूरे से पढ़ो, समझो, उसके बाद आप कह रहे हैं इफ़ यू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट बाय हैंड, अगर आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया है, ट्राई राइटिंग ईच सेक्शन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर टू मेक ड्राफ्टिंग ईजियर, कि आप हर एक कंटेंट को अगले अगले पेज पर डालो, ठीक है। जैसे आपने हेडिंग एक पेज पे डाला है तो सब हेडिंग आप दूसरे पेज पे डालो। हेडिंग के बाद उसका थोड़ा डिस्क्लेमर दो कि आपके हेडिंग के अंदर क्या है। जैसे अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन ही ले लो, उस पर अगर आप कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे तो आप फर्स्ट पे क्या लिखोगे, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद आप लिखोगे मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ओके। तो यही चीज़ें आपकी रिपोर्ट के अंदर आती है। आप हर सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट बनाते हो ना, तो असाइनमेंट को ही आप रिपोर्ट में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन, लास्ट पॉइंट होता है आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो। Once you are satisfied with the content and structure of your redrafting report, अगर आप खुद से सेटिस्फाई हो जाते हो कि आपका कंटेंट सही है, आपका बनाने का तरीका सही है, उसके बाद यू कैन टर्न योर अटेंशन टू द प्रेजेंटेशन। फिर आप प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हो। चेक दैट द वर्डिंग ऑफ ईच चैप्टर, सेक्शन, सब हेडिंग इज़ क्लियर एंड एक्यूरेट। उसके बाद आप देखते हो कि आपके जो हेडिंग्स हैं, आपके सब हेडिंग है, आपके सेक्शन है, आपका जो चैप्टर का नेम है या जो भी चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी।
कि वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। अब रिपोर्ट के अंदर ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट के अंदर आप ये करो कि आप बहुत हर जगह पे कुछ ऐसे थीम्स दे रहे हो, कुछ ऐसे चार्ट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि समझ आना, क्लियर होना। अ रिपोर्ट शुड बी एब्सोल्यूट क्लियर। रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी डिपेंड ऑन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स। जो क्लैरिटी है वही आपके प्रॉपर अरेंजमेंट को बता देती है कि आपके काम करने का तरीका कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीफ। द रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मैंने आपको लास्ट पहले भी डिस्क्राइब किया कि अगर आप अपनी वीडियो को, अपनी रिपोर्ट को ब्रीफ बनाते हो, छोटा बनाते हो, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, आप कंटेंट ऐसा लो कि जिसमें आप छोटे में ज़्यादा समझा सको, थोड़े में ज़्यादा समझा सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। द साइंटिफिक एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट इज असेंशियल ए गुड रिपोर्ट। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप अपना पूरा पोटेंशियल दे रहे हो। रेलिवेंसी, द रिपोर्ट शुड हैव अ बियरिंग ऑन द सेंट्रल पर्पज ऑफ द रिपोर्ट। कि रिपोर्ट के अंदर आपने क्या क्या डाटा दिया है, ठीक है, उसका जो बीच में डाटा दिया उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपका रेलिवेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडर ओरिएंटेड। रीडर ओरिएंटेड का मतलब होता है जो सामने वाला पर्सन उसे पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके माइंड पे उस पर्सन को उस चीज़ से क्या समझ आता है। अ रिपोर्ट इज मेन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। रिपोर्ट क्या होती है, वो सामने वाले को आप पूरा डिस्क्राइब कर देते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, हम से मैनेजर। मैनेजर क्या कहता है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रीड द रिपोर्ट। कि उस पर्सन के माइंड में क्या रिफ्लेक्शन जाता है, क्या रिफ्लेक्ट जाता है कि जब वो उस चीज़ को पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिक एक्यूरेसी। लास्ट में आप ये चीज़ भी देखते हो कि आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर कोई ग्रामेटिक मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर की, कोई सेंटेंस की, कोई स्पेलिंग की, ठीक है। एवरी रिपोर्ट मस्ट हैव ग्रामेटिक एक्यूरेसी, ऑल द रूल ऑफ ग्रामर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अप्लाइड टू द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। देन आप उस रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर देते हो। अब हम फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग द रिपोर्ट। इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। फर्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट रिजर्व टू डिक्लाइन, so deciding that items that are to be including and what that are be left out in the report। कि आप उस वीडियो रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ रखोगे और क्या चीज़ उस चीज़ से रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान ऑफ प्रोसीजर। पूरे की पूरा प्लानिंग पे डिपेंड होता है। ऑर्गेनाइजिंग, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू वेरियस पार्ट एंड डिसाइड द इम्पोर्टेंट ऑफ ईच पार्ट। आप पहले तो डिसाइड करोगे कि आपको कौन कौन से पार्ट्स को उसमें देना है, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर एक मेन जो कहते हैं ना, हम हेडलाइन कर देते हैं या फिर उसको हम कुछ येलो कलर की या कुछ ऐसे ब्लैक कलर की बोल्ड कर देते हैं ताकि सामने वाले पर्सन का उस पर मेनली इफेक्ट जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो। कलेक्टिंग ऑल द मटेरियल रेलिवेंट फ्रॉम ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। कि आप कहाँ कहाँ से जितने भी आपको रिसोर्सेज मिले आपने वहाँ से अपने डाटा को कलेक्ट किया। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी प्रीवियस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, लेटर और फाइल्स। अब आपका वो सोर्स ये भी हो सकता है कि आप लास्ट की रिपोर्ट देख रहे हो, लास्ट ईयर की, लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, लेटर्स देख रहे हो। जैसे बच्चे जब एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के एग्ज़ाम देखना शुरू कर देते हैं ताकि उनके एग्ज़ाम अच्छे जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग नोट्स। इन द कोर्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एनीथिंग दैट अपीयर टू बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट शुड बी टेकन अ नोट ऑफ। कि जो भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे नोट डाउन कर लेते हो। नेक्स्ट है एनालाइज द डाटा। डाटा को एनालाइज करना। द कलेक्ट ऑफ डाटा शुड बी फॉलो बाय क्लासिफाइड, टैबुलेशन एंड एनालिसिंग ऑफ डाटा।
मतलब कि डाटा को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन की और या फिर टैबुलेशन यानी टेबल कंटेंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेक ऑन आउटलाइन, कि आप उस चीज़ पर आउटलाइन भी कर सकते हो कि ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द रिपोर्ट हैज़ टेकन शेप एंड आउटलाइन टू राइट द रिपोर्ट इज़ टू बी प्रिपेयर एंड आउटलाइन इज़ हेल्पफुल इन राइटिंग ए सिस्टमेटिक रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी बने, अट्रैक्टिव भी लगती है, और आप उस चीज़ को आउटलाइन तब करते हो जब आप उस चीज़ पे पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब इसके एक और पॉइंट है प्रिपेयर ए ड्राफ्ट रिपोर्ट। कि ड्राफ्ट रिपोर्ट क्या होती है? कंसल्टेशन इज मेड with the member of the committee and expert about the content of the draft and make alteration and correction it necessary। ड्राफ्ट के अंदर हम इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी इसमें गलती हो गई है, अल्ट्रेशन हो गई है, उसको ठीक करने के लिए, या किसी मेंबर, किसी एम्प्लॉय से, किसी अपने बड़े सुपीरियर से हम उस चीज़ से कंसल्ट कर सकें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। फिर हम फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग द एक्चुअल फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, हाउएवर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट जो पूरे साल की बनती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है जो आपकी 4 to 6 मंथ की बनती है। ठीक है, इसके लिए आपके अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि अब नेक्स्ट आपका आएगा, उसके अंदर आपके सारे एग्ज़ाम नोट आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 to यूनिट 4 तक के। ठीक है, आप लोग ज़रूर उसे वॉच करें और अपनी पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।